मेरा नाम यास्मीन है और मैं 21 साल की एक आम सी लड़की हूँ। मैं अपने वालिदैन और छोटी बहन के साथ एक छोटे से कस्बे में जिंदगी गुजार रही हूँ। हमारे हालात कुछ खास नहीं हैं। जितना कमाते हैं वही रोज़मर्रा की ज़रूरियात में खर्च हो जाता है। तालीम मुकम्मल करने के बाद मैंने एक छोटी जूतों की दुकान पर काम शुरू किया ताकि घर का बोझ कुछ हल्का कर सकूं। मेरी माँ अक्सर फिक्रमंद नजर आती थी। इसकी जुबान पर एक ही बात होती थी कि बेटा, तेरे हाथ पीले करने हैं, तेरे जहेज का सामान कैसे जोड़ेंगे। मैं उनकी बातें सुनकर खामोश हो जाती और दिल में इरादा करती कि थोड़ा थोड़ा पैसा बचाती रहूंगी। 3 साल नौकरी के बाद भी मैं कुछ खास जमा ना कर सकी। जो तनख्वाह आती वो घर के खर्चों में निकल जाती। इस दौरान मेरे लिए रिश्ते आना शुरू हो गए। मेरे वालिद हर रिश्ते को गौर से देखते। अगर लड़के में कोई बुरी आदत होती, जैसे नशा या जुए की लत, तो फौरन इनकार कर देते। कुछ मुनासिब रिश्ते भी आए, लेकिन उनके माली हालात भी हमारी तरह कमज़ोर थे, इसलिए अबू ने वो भी रद्द कर दिए। एक दिन एक ऐसा रिश्ता आया जिसने सबके चेहरों पर खुशी की रोशनी बखेर दी। वो नौजवान न सिर्फ जवान, सेहतमंद और खुद कफील था, बल्कि सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इसकी जिंदगी में कोई गलत आदत शामिल न थी। हत्ता कि सिगरेट अपान जैसी मामूली चीज़ें भी इसके मिजाज से दूर थीं। मेरे वालिद ने जब इसके बारे में मज़ीद तहकीक की तो पता चला कि वो निहायत शरीफ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है और शादी के लिए पूरी संजीदगी से तैयार है। अबू ने मुझसे नरमी से कहा, बेटा, ऐसा अच्छा रिश्ता बार बार नहीं आता। मैं चाहता हूँ कि तो अपनी ज़िंदगी एक समझदार और नेक दिल इंसान के साथ गुजारे। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, अबू, अभी तो हमने कुछ तैयारी ही नहीं की, ना जहेज का बंदोबस्त, ना शादी की दीगर ज़रूरियाँ। वो धीरे से बोले, मुझे पता है हमारे वसाइल महदूद हैं, लेकिन मैं सिर्फ तेरी खुशी चाहता हूँ। ये लड़का वाकई काबिल भरोसा है। इस रोज़ लड़के वाले हमारे सहन में आराम से बैठे थे। मैंने तभी अल्फाज में अबू से कहा, अबू, हमें कुछ वक्त मिल जाए तो बेहतर होगा ताकि कुछ तैयारी हो सके। अबू उठे और लड़के से कहने लगे, बेटा, हम फौरन शादी के लिए तैयार नहीं हैं। बेहतर होगा कि पहले निस्बत हो जाए, फिर 1-1.5 साल का वक्त मिल जाए ताकि हम आराम से तैयारी कर सके। लड़के ने जवाब दिया, अंकल, मैं इज्जत के साथ अर्ज कर रहा हूँ कि मुझे जल्द शादी करनी है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह इंतज़ार कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मुमकिन नहीं। ये सुनकर वालिद कुछ खामोश हो गए। उन्हें ये मुद्दत कुछ कम महसूस हुई, लेकिन फिर उम्मी ने नरमी से बीच में बात संभाली और कहा, ठीक है बेटा, अगर सब राज़ी हूं तो हमें भी जल्दी करनी चाहिए। अल्लाह बरकत देगा। लड़के के घरवालों ने साफ दिल से कहा, हमें सिर्फ ज़रूरी अशिया की फ़िक्र है, फजूल नमूद और नुमाइश की ज़रूरत नहीं। उनकी बातों से माँ का दिल मुतमईन हो गया। वालिद ने भी हामी भर ली। इसी दिन हमारी मंगनी की छोटी सी तकरीब हो गई। मंगनी के बाद लड़के ने माँ से शफकत भरे लहजे में कहा, उम्मी जी, आपको जहेज आ लिबास की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। यास्मीन के लिए कपड़े और जेवर मेरी तरफ से होंगे। ये मेरा तोहफा होगा। माँ इसकी सच्चाई और मोहब्बत से बहुत मुतासिर हुई। जब लड़के वाले वापस चले गए तो माँ ने मुझे गिले लगाते हुए कहा, बेटी, ये रिश्ता वाकई हमारे लिए नेमत है। हम किसी ना किसी तरह सब इंतज़ाम कर लेंगे। इसके बाद माँ ने अपने करीबी रिश्तेदारों और पुराने दोस्तों से मदद मांगना शुरू कर दिया। वक्त के साथ साथ मेरा मंगेतर कभी कभार मेरे लिए छोटे बड़े तोहफे भी ला दिया करता था। इंतहाई कीमती लिबास, आरामदेह कपड़े और कभी हल्के फुल्के जेवरात भी शामिल होते, लेकिन बाज़ तोहफे कुछ मुख्तलिफ और अजीब लगते। एक रोज़ वो मेरे लिए एक जदीद फैशन वाला लिबास ले आया। मैंने हैरत से पूछा, ये कैसा लिबास है? मैं तो ऐसे नहीं पहनती। वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, हर चीज़ का एक वक्त होता है, जब वक्त आएगा तो तुम खुद समझ जाओगी। माँ अक्सर कहा करती थी, बेटा, वो तुमसे सचमुच मोहब्बत करता है, तुम खुश नसीब हो। हर किसी को ऐसा नसीब नहीं मिलता। मैं उन अजीब व गरीब तोहफों का जिक्र माँ से नहीं कर पाती थी, शायद शर्मिंदगी आ उलझन की वजह से। इस तरह 6 माह कब गुजर गए पता ही नहीं चला, लेकिन मेरे मंगेतर के लिए ये महीने जैसे सदी बन गए थे। वो अक्सर कहता था, अगर तुम वाकई मेरे दिल के करीब ना होती तो मैं कब का किसी और से शादी कर चुका होता, लेकिन तुम में कुछ खास बात है और तुम्हारा ख़ानदान भी मुझे बहुत पसंद है। फिर वो दिन भी आ गया जिसका सबको इंतज़ार था, मेरी शादी का दिन। एक दिन पहले माँ मेरे पास बैठी रे नरमी से बोली, बेटी, शादी सिर्फ रसूमात का नाम नहीं,
एक नया सफ़र है। अब तो एक बीवी बनने जा रही है, इसलिए शौहर का दिल कभी ना तोड़ना, इसका ख्याल रखना और इसके साथ मोहब्बत से पेश आना। फिर माँ ने कुछ बातें समझाईं जो मेरे लिए बिल्कुल नई थीं। मेरे लिए ये सब कुछ अजनबी था, क्योंकि मैंने कभी किसी मर्द से करीबी ताल्लुक़ गहरी बातचीत नहीं की थी। मुझे शादी के मामलात का कोई तजर्बा नहीं था और ना ही कभी किसी शादीशुदा खातून से उन मौज़ूआत पर बात की थी। ये सब मेरे लिए नया था, उलझा हुआ और थोड़ा खौफनाक सा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक उम्मीद भी जाग रही थी। शायद सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगा। मैंने माँ से कहा, माँ अब क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस पर माँ बोली, बेटी, तेरा शौहर बहुत समझदार और संजीदा है, वो तुझे सब सिखा देगा। बस इतना याद रखना कि वो पूरी तरह ठीक हो और खुद तेरे पास आए, किसी गलत चीज़ का सहारा ना ले। फिर शादी का दिन आ गया। हल्दी, मेहंदी, सब कुछ अच्छे से हो गया। माँ और वालिदैन बहुत खुश थे, क्योंकि ये हमारे घर की पहली शादी थी। हम सबके चेहरों पर खुशी थी। फिर शादी की सारी रसूमात पूरी हुई और मैं अपने शौहर के साथ इसके घर चली गई। जब हम अपने कमरे में पहुंचे तो इसने बड़े प्यार से कहा, यास्मीन, अपने घर में तेरा खैर मकदम है। मैं बहुत खुश हूँ कि आज हम एक हो गए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी बहुत खुश हूँ। फिर इसने मुझसे कहा, मैं चाहता हूँ कि आज की रात तुम पूरी तरह मेरी बन जाओ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जैसा माँ ने कहा था, मैं बस मुस्कुरा कर जवाब देती रही। फिर इसने मुझे कपड़े बदलने को कहा और मेरे लिए खुद एक ड्रेस निकाली, लेकिन वो ड्रेस बहुत मॉडर्न थी, जिसे देखकर मैं बहुत शर्मा गई, क्योंकि ये मेरी पहली रात थी। जब मैंने जेजे को दिखाई तो इसने कहा, तुम्हें मुझसे शर्माने की ज़रूरत नहीं, बस आज की रात गुजर जाने दो, फिर सब आसान हो जाएगा। मैंने इसकी बात मान ली और कपड़े बदल कर आ गई। मैं बहुत घबराई हुई थी, इसलिए मैंने बहाना बनाया कि मुझे भूख लगी है। हमने थोड़ा खाना खाया, फिर वो मुझे कमरे में ले गया। अगले दिन दोपहर को माँ का फ़ोन आया। मेरी आवाज़ सुनकर वो बोली, बेटी तो कैसी है, सब ठीक तो है? मैंने धीरे से कहा, हाँ माँ, सब ठीक है, लेकिन मैं बहुत थक गई हूँ। क्यों, क्या हुआ? माँ ने फिक्र से पूछा। वो बस मेरे शौहर के बारे में जानना चाहती थी कि वो मेरे साथ कैसा है, लेकिन मेरे ज़हन में बहुत कुछ चल रहा था जो मैं उनसे कह नहीं सकती थी। कुछ दिन बाद जब मैं माँ से मिली तो मैंने उन्हें सारी बात बताई। मैंने कहा, माँ, मैं बहुत थक जाती हूँ, ये सब मेरे लिए बहुत मुश्किल है। फिर मैंने उन्हें सब तफसील से बताया। माँ ने हंसकर कहा, अरे बेटी, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? तेरा शौहर ताकतवर है, मर्द है, यही तो हर औरत चाहती है। तुम क्या चाहती हो? कोई कमज़ोर इंसान जो कुछ ना कर सके। फिर उन्होंने समझाया कि शादी की पहली रात हमेशा ऐसी ही होती है, हर कोई पहले दिन ज़्यादा जोश में होता है। ये सब एक हफ्ते में ठीक हो जाएगा। फिर तुम खुद चाहोगी कि वो तुम्हें प्यार करे, लेकिन तब इसे काम से फुर्सत नहीं मिलेगी। अभी वो जवान है, इसलिए ऐसा है। फिक्र मत करो। इस पर माँ ने कहा, तुम इसे प्यार से समझा दो कि तुम्हें थोड़ा आराम चाहिए। मैंने माँ की नसीहत मान ली और सोचा कि शायद शौहर बदल जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने कई बार कोशिश की कि समझाऊं कि वो थोड़ी नरमी और मोहब्बत से पेश आए, लेकिन वो हर बार अपनी ताकत का इस्तेमाल करता। आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास हुआ कि शादी मेरे लिए एक बड़ी परेशानी बन गई है। इसमें ना कोई प्यारा रिश्ता था और ना कोई अच्छा एहसास, बस दर्द ही दर्द था। मुझे इसमें कोई खुशी नहीं मिल रही थी। फिर मैंने शौहर से साफ साफ कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे प्यार से संभालो, इतनी ताकत से नहीं। इसने जवाब दिया, लेकिन मज़ा तो इसी में है, यही सच्चा प्यार है। मैंने कहा, मुझे ऐसा मज़ा नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा नर्म और मोहब्बत भरा बर्ताव चाहिए। इसके अल्फाज ने मुझे सोच में डाल दिया। वो मेरे साथ अच्छा बर्ताव करता था, मेरा ख्याल रखता था, मेरी हर ज़रूरत पूरी करता था, लेकिन जिस्मानी ताल्लुकात में इसका रवैया बहुत सख्त था। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैं इतनी परेशान हो गई कि मैंने सोचा कि अगर मैं इसके लिए दूसरी बीवी तलाश कर लूँ तो शायद वो मुझसे कम तवक्कुआत रखे। मेरी करीबी सहेली, जिसका नाम मानूर था, वो मुझसे उम्र में तकरीबन 3 साल बड़ी थी और तलाक याफ्ता भी। इसकी शादी निहायत शान और शौकत से हुई थी। शौहर ने इसे हर आसाइश से खूबसूरत घर और आरामदेह जिंदगी दी,
लेकिन दिल का सुकून इसे पहली रात ही छन गया। इसे जल्दी एहसास हो गया कि इसका शौहर इज़दिवाजी जिंदगी के इस पहलू में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखता। मानूर ने बहुत कोशिश की, हत्ता कि ज़बरदस्ती भी की कि शायद रिश्ता जल जाए, लेकिन आखिरकार वो 1 हफ्ते बाद अपने वालिदैन के घर लूट आई और फिर तलाक हो गई। मानूर मुझसे अक्सर राब्ते में रहती, मेरे हालात पूछती, मेरी फिक्र करती। मेरी शादी के बाद भी वो मेरी जिंदगी का हिस्सा बनी रही। एक दिन मैंने दिल की बात कहने के लिए इसे फ़ोन किया, अपनी उलझनें और परेशानियां बांटे। मानूर ने तसल्ली दी, तुम तो खुश नसीब हो कि तुम्हें ऐसा शौहर मिला जो तुम्हें पसंद करता है और तुम्हारे करीब आना चाहता है। बाज़ लड़कियां तो ऐसी महरूमी में पूरी जिंदगी गुजार देती हैं। मैंने आहिस्ता से कहा, मगर मैं सब कुछ मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसने नरमी से जवाब दिया, शायद वक्त के साथ सब कुछ बेहतर हो जाए, लेकिन मेरे लिए ये सब बर्दाश्त करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। मेरे दिल और दिमाग में उलझनें बढ़ती जा रही थीं। अगरचे इज़दिवाजी रिश्ते में शौहर की ख्वाहिश को नज़रअंदाज करना मुनासिब नहीं समझा जाता, लेकिन मेरे अंदर हर बार एक किस्म की बेजारी सी महसूस होती। जब वो मेरे करीब आता तो दिल चाहता कि वक्त वहीं रुक जाए, आपलट जाए। मुझे मालूम था कि मानूर निहायत हुसैन और पुरकशिश थी। एक ख्याल दिल में आया कि अगर मेरा शौहर इसे देखे तो शायद इसे पसंद कर बैठे। मैंने एक दिन मानूर को दावत दी और कहा, आज मेरे शौहर जल्दी घर आ रहे हैं, तुम आकर कुछ वक्त हमारे साथ गुजारो। और मैंने इसे ये भी कहा कि जब तक वो ना आए तुम मेरे पास रुको। जब शौहर घर आया तो इसने मानूर को देखा, मुस्कुराया और अदब से इसका खैर मकदम किया। फिर वो अपने कमरे में चला गया। मानूर ने मेरी तरफ देखकर कहा, तेरा शौहर तो बहुत शाइस्ता और मजबूत शख्सियत का मालिक है। मैंने हल्के से हंसते हुए जवाब दिया, यही तो मेरी सबसे बड़ी आजमाइश है। इसकी यही ताकत मुझे थका देती है। कुछ देर बाद मानूर ने कहा, मैं अब चलती हूँ, देर हो रही है। और फिर वो रुखसत हो गई। इस रात जब मैं शौहर के साथ बैठी थी तो मैंने हंसते हुए पूछा, तो मेरी सहेली कैसी लगी? वो बोला, बहुत अच्छी और खूबसूरत है। मैंने आहिस्ता से कहा, वो तलाक याफ्ता है। ये सुनकर वो चौंक गया। अरे ऐसा क्या हुआ था? मैंने इसे मानूर की पूरी कहानी सुना दी। वो मुस्कुराया, बोला, अब तो समझ गई होगी कि तुम कितनी खुशकिस्मत हो। अल्लाह ने तुझे एक ऐसा शौहर दिया है जो तुझे चाहता है और ख्याल भी रखता है, और तो फिर भी कदर नहीं कर रही। कुछ देर खामोश रही, फिर मैंने नरमी से कहा, लेकिन वो वाकई बहुत खूबसूरत है ना? वो चौंक कर बोला, अब तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने निगाहें झुकाते हुए कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम इससे शादी कर लो। वो हंस पड़ा, तो मतलब मैं 2 बीवियाँ रखूं? ये तो बड़ा मुश्किल काम है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, मुश्किल क्या है? तेरी सेहत और ताकत तो बेहतरीन है। इसने हंसते हुए कहा, अगर वो मुझसे शादी करने पर राजी ना हुई तो? मैंने जवाब दिया, वो तन्हा है। तलाक के बाद इसे बहुत कुछ सुनना पड़ा। लोगों ने इसके बारे में अजीब बातें फैलाए, लेकिन सच सिर्फ हम जानते हैं। वो कुछ लम्हे चुप रहा, फिर रास्ते से बोला, ठीक है। अगले दिन मैंने मानूर को फ़ोन किया और कहा, तुम मुझसे मिलने आ सकती हो? इसने पूछा, कोई ख़ास बात है क्या? मैंने कहा, बस आ जा, फिर बतंगी। जब वो आई तो मैंने इसे चाय दी और कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे शौहर से शादी कर लो। वो हैरान होकर बोली, तो पागल हो गई है क्या? अभी तेरी शादी को ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ। जब इसने मना किया तो मैं उदास होकर बैठ गई। फिर मानूर ने मेरे चेहरे की मायूसी देखी और हंसते हुए बोली, तो परेशान क्यों हो रही है? मैं मजाक कर रही थी। मैं तैयार हूँ। मैं तेरे शौहर से शादी करके खुश रहूंगी। फिर इसने मजाक में कहा, वैसे भी अगर तेरे शौहर को दूसरी शादी करनी है तो वो किसी अनजान लड़की से भी कर सकता है। मैंने कहा, नहीं, कोई अनजान लड़की नहीं। मुझे तेरी जैसी सहेली चाहिए। हम दोनों अच्छी दोस्त हैं और ये मेरे लिए बहुत ठीक रहेगा। मैंने इसे समझाया, तेरे घर वाले क्या कहेंगे जब उन्हें पता चलेगा? मानूर बोली, तो इसकी फिक्र मत कर। वैसे भी तेरी माँ को तो ये सब ठीक लगता है ना? मैंने कहा, हाँ, माँ कहती है कि जो भी हो इसे कबूल कर लो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। लेकिन सच कहूँ तो मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। मानूर कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, चुल्लू ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैंने पूछा, क्या शर्त? वो बोली, मैं शादी से पहले इसे आजमाना चाहती हूँ।
मैं हैरान होकर बोली, ये क्या बात कर रही हो? ये गलत है। वो बोली, गलत क्या है? अगर मैं शादी कर लूं और फिर वही गलती हो जाए तो क्या करूंगी? इस बार मैं कोई खतरा नहीं लेना चाहती। इसकी बात मुझे अजीब लगी, लेकिन मैं अपनी मुश्किल से छुटकारा पाना चाहती थी। मैंने इसकी बात मान ली और शौहर से ये कहा। जब शौहर ने मानूर का फैसला सुना तो बोला, अच्छा, वैसे भी दूसरी शादी से थोड़ा डरा हुआ हूँ, लेकिन अगर तुम दोनों खुश हो तो मुझे कोई परेशानी नहीं। मैं मानूर के लिए अलग घर ले सकता हूँ, खर्चे की भी फिक्र नहीं। बस ये देखना कि हम सब इसे निभा पाई आ नहीं। फिर मानूर की बात मान कर सब हुआ, लेकिन जो नतीजा निकला वो मेरी सोच से बिल्कुल उलट था। आजमाइश के बाद मानूर घबराई हुई मेरे पास आई और बोली, मैं इससे शादी नहीं कर सकती। मैंने पूछा, क्यों, क्या हुआ? वो बोली, बहुत मुश्किल है। तेरा शौहर तो बहुत ताकतवर है। मैं अपनी जिंदगी इस शादी में नहीं छेड़ सकती। फिर इसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे मुआफ कर, मैं ये शादी नहीं कर सकती। ये सुनकर मैं अंदर से टूट गई। मुझे उम्मीद थी कि मानूर इस शादी के लिए तैयार हो जाएगी और मेरी परेशानी खत्म हो जाएगी, लेकिन अब मैं और उलझ गई थी। अब मैं क्या करूं? तब शौहर ने मुझसे कहा, देख, मैं अब किसी और से शादी करने की जरूरत नहीं समझता। मेरे लिए तो ही काफी है, लेकिन तुझे थोड़ा मजबूत बनना होगा। मैंने कहा, लेकिन तेरा यही रवैया मुझे बहुत थका देता है। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं था। फिर मैंने माँ से शको किया, माँ, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ गुस्से से बोली, ये क्या बात कर रही है? तुझे पता है कि तेरे पापा ने कितनी मेहनत से ये रिश्ता जोड़ा था। अभी तक वो शादी का कर्ज चुका रहे हैं, माँ, और तो अपनी जिंदगी को बर्बाद करना चाहती है। ये कोई छोटी बात नहीं है। मेरे लिए तो हर दिन मुश्किल होता जा रहा है। माँ बोली, बेटी, तुझे थोड़ा सब्र करना चाहिए। वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो सकता है। मैंने कहा, नहीं माँ, वो बदलने वाला नहीं। अब मेरी हालत नहीं समझ रही। माँ ने सर पकड़ लिया और बोली, सच में तो बहुत बड़ी गलती कर रही है। तो नखरे दुखा रही है। अपने शौहर को छोड़ने की बात मत कर। खुदा से दुआ करके सब ठीक हो जाए। मैं इस दिक्कत में फंस गई थी कि क्या मुझे वाकई इस रिश्ते को निभाना चाहिए या इसे खत्म कर देना चाहिए। माँ ने मुझे फिर समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने ठान लिया कि अब और नहीं सहूएगी। मैं अपने शौहर के पास गई और बोली, देख, सबसे अच्छा यही होगा कि हम दोनों अलग हो जाए। वैसे भी मेरे पापा ने शादी में कोई जहेज की लिस्ट नहीं बनवाई थी, क्योंकि उन्हें तुझ पर भरोसा था। उन्हें लगता था कि सब अच्छा रहेगा। लेकिन जब मैंने छोड़ने की बात की तो शौहर ने इसका फायदा उठाया और बोला, अगर तू मुझे छोड़ कर जाएगी तो तुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैं चीख कर बोली, क्या नहीं मिलेगा? मेरा हक मुझे क्यों नहीं मिलेगा? वो बोला, बस ऐसा ही होगा। मुझे लगा कि वो ये सब इसलिए कह रहा है ताकि मैं मजबूरी में इसके साथ रहूं, क्योंकि वो मुझे छोड़ना नहीं चाहता था। वो मेरी कमजोरी का फायदा उठा रहा था। आखिरकार मैंने अपने पापा को सब बताया। वो बहुत नाराज हुए। मेरे शौहर से बात की। उन्होंने कहा, बेटा, तो ऐसा कैसे कह सकता है? हमने भी शादी में बहुत कुछ दिया था। अभी शादी को कुछ ही महीने हुए हैं और तो ये बात कह रहा है। मेरे शौहर बोला, हाँ, मैंने शादी की है और अपनी बीवी को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन अगर वो मुझे छोड़कर जाना चाहती है तो इससे कुछ नहीं मिलेगा। पापा ने समझाया कि बेटा, अगर तो ये बात मंगनी से पहले कहता तो बात अलग थी, लेकिन शादी के बाद कुछ महीने साथ रहने के बाद ये गलत है। इसे इसका हक मिलना चाहिए। मेरा शौहर बोला, इसका हक बस वो जेवर हैं जो इसके पास हैं और जो कानून में तय है वही मिलेगा, बाकी कुछ नहीं। पापा बोले, हम तुझसे कुछ नहीं मांग रहे, हमें बस वही चाहिए जो हमने अपनी बेटी को दिया था। तेरी चीजें तेरे पास रहेगी। अगर तो किसी और से शादी करेगा तो नई बीवी अपने साथ सामान लाएगी, लेकिन मेरी बेटी को इसके हक से महरूम करना ठीक नहीं। लेकिन मेरा शौहर अपनी जिद पर उड़ा रहा। वो बोला, अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो कुछ नहीं मिलेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। अगर मैं इसे छोड़ती तो मुझे कुछ नहीं मिलता, और अगर इसके साथ रहती तो मेरी जिंदगी दुखों में कटती। मैंने पापा से कहा, अब हमें कोर्ट में जाकर केस करना होगा। पापा मेरे साथ थे। उन्होंने कहा, बेटी, फिक्र मत कर, जो तेरा हक है वो तुझे जरूर मिलेगा। हम बस वही लेंगे जो तेरा है, तुम्हारे शौहर की कोई चीज नहीं लेंगे। लेकिन माँ इससे नाराज हो गई। वो बोली, तो बस नखरे कर रही है।
यास्मीन, तेरा शौहर तुझसे मोहब्बत करता है, तुझे छोड़ना नहीं चाहता। वो कुछ गलत नहीं कर रहा, तो क्यों परेशान हो रही है? मैंने कहा, माँ अब समझ नहीं रही हैं। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं इस शादी में घट रही हूँ। माँ बोली, तूने खुद देखा तेरा शौहर तुझसे कितना प्यार करता है। ये छोटी सी बात नहीं है। अगर कोई शौहर इतना चाहता है तो इसे समझना चाहिए। तेरे पापा ने भी इसे समझा, लेकिन वो अपनी बात पर उड़ा है, तो ही जिद कर रही है। माँ कुछ भी कहती रही, लेकिन मैं जानती थी कि मेरी शादी चल नहीं सकती, क्योंकि मैं अब और दर्द नहीं सह सकती थी। सबसे ज्यादा अफसोस मुझे अपनी सहेली मानूर के साथ की गई गलती का था। बेचारी मुफ्त में ही मारी गई। मैंने समझा था कि अगर मेरे शौहर और मानूर की शादी हो जाए तो शायद मेरी मुश्किल आसान हो जाएगी, लेकिन जो कदम हमने उठाया वो दरअसल गलत था। हमने इस रिश्ते की बुनियाद शादी के नाम पर रखी, लेकिन वो मामला कुछ और रुख इख्तियार कर गया। अब मानूर पछता रही थी। इसने दुख भरे लहजे में कहा, यास्मीन, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। शायद ये ऐसी भूल है जिसकी मुआफ़ी भी मुमकिन नहीं। मैं भी दिल से शर्मिंदा थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आगे जिंदगी का रास्ता क्या होगा। माँ तब भी उम्मीद दिला रही थी कि अब तो सिर्फ 4 महीने हुए हैं बेटी, कुछ सब्र कर, शायद वक्त के साथ सब बदल जाए। लेकिन मेरे दिल में यकीन था कि वो कभी नहीं बदलेगा। अगर मैं ज़बरदस्ती इस रिश्ते को निभाती रही तो अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर बैठूंगी। चंद दिन बाद कानूनी तौर पर इसने मुझे तलाक दे दी। जो मेरा हक था वो मुझे मिल गया।